ओम शांति। तो हमारी बात चल रही थी लक्ष्मी नारायण का जो एडवांस कोर्स का लेसन है, लेसन नंबर 3, उसके ऊपर जो है पिछले सेशन में हमने बात की, उसका थोड़ा भाग बाकी रह गया था, तो अभी इस सेशन में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अभी 2 पिक्चर्स पे हमारे रिकॉर्डिंग्स बाकी है, फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ अभी हमें देखो क्या जानना। अभी भगवान निराकार है, राइट। उनका अपना शरीर नहीं है। निराकार माना निराकारी स्थिति में रहने वाला, आत्मिक स्थिति में सदा रहते हैं भगवान। ठीक है, लेकिन वो भी शरीर के साथ ही वो प्रूव करेंगे ना। भक्ति मार्ग में भी देखो भगवान का गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। ठीक, तो ऊंचा काम किया है तो शरीर से ही किया होगा ना भगवान ने। तो भगवान निर्गुण है शरीर के बिना। ठीक है, तो भगवान का देखो ये चित्र आप देखो, उनके एट्रीब्यूट्स दिखाए हैं यहाँ। ठीक है, निराकार भगवान। अभी सोचो, ये सब आनंद के सागर, शांति दाता है ना, सबके दुख हरने वाला, सबको सुख देने वाला। ठीक है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाला, जीवन नैया को पार ले जाने वाला। ठीक है, तो ये तो निराकार के रूप में तो संभव नहीं है ना। राइट, कार्य जो होते हैं वो शरीर के साथ ही होते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है शरीर के बिना तो निर्गुण हो गया। ठीक है, तो ऐसे चित्र हम ड्रॉ करके भगवान की को प्रेस क्यों करते, भगवान की वाहवाह क्यों करते, जब अभी शरीर में आया है तो उनकी ही महिमा हो रही है, राइट। भगवान के अनेक दिव्य कर्तव्यों में, है ना, ये सब जो दिव्य कर्तव्य भगवान ने प्रैक्टिकल में किया, जो शंकर पे सब ये लागू होता है। ठीक है, जगत पितृ वंदे पार्वती परमेश्वरो, भगवान ने उनके द्वारा माँ का बाप का रूप बचाया, पतित पावन का रूप बचाया। ठीक है, शास्त्रों में भी आप देखो तो राम के अवतार में बताते हैं। ठीक है, और कहानियां जैसे हमें पता अहिल्या की कहानी है। ठीक है, कैसे वो पत्थर बन जाती है और उनके छूते ही जैसे कि वो, जैसे वापस श्री राम के छूते ही वापस वो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कहानियां जो है उन भगवान के साकार रूप के ही यहाँ जो है गायन है, भगवान ने जो प्रैक्टिकल में उनके द्वारा किया। ठीक है, गाइड ईश्वर सचित सच्चित आनंद सत्यता का पाठ बजाया। ठीक है, तो जो है कल्याणकारी पाठ बजाया। तो उसमें एक कर्तव्य है जिसमें भगवान आते हैं, राइट। तो यहाँ जैसे लिखा है, नर से नारायण बनाना। ठीक है, तो दिव्य कर्तव्यों में भगवान ने प्रैक्टिकल में उनके द्वारा वो उनमें ही आएगा जो पहले खुद बन सकता है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम प्रैक्टिकल में नर से नारायण भगवान अभी हमें बना रहे हैं। ठीक है, उनके द्वारा तो अभी उसके लिए तो हमें पढ़ाई पढ़नी है। ठीक है, भगवान ही है जो ये ईश्वरीय मिशन हमें देते हैं पावन बनने की। ठीक है, ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ने की, असंभव को संभव बनाने के युग में। ठीक है, एक बाप टीचर सदगुरु के रूप में। तो इसलिए हमें ये असंभव नहीं लगना चाहिए कि भाई अरे हम देवी देवता कैसे बन सकते हैं। जैसे अम, जो है महात्मा गांधी है, राइट। तो हमने किसी को देखा नहीं होता है, लेकिन उनके चित्र के आधार पर आ, हम उनके साथ कनेक्शन जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक समय पे हुए हैं इसलिए तो उनकी यादगार बनी है। ठीक है, तो ये देवी देवता जो थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वो एक समय पे थे ना। जड़ मूर्तियां है तो यादगार है, तो एक समय हुए होंगे, है ना। लेकिन हमने उनके साथ ही क्यों इतना कनेक्शन है ना, क्योंकि उनसे प्राप्ति की है हमने। तो अभी वो यहाँ है प्रैक्टिकल में, तो इतना मुश्किल क्यों होता है उनको स्वीकार करना। ठीक है, और ये समझना कि हमने उनके साथ स्वर्ग में जो है समय बिताया है। ठीक है, तो वो मुश्किल नहीं होना चाहिए। देवता भगवान नहीं है, हमें भी उनके जैसा, उन्होंने भी हमें उनके जैसा बनाया है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हमें ये जड़ मूर्तियों के आधार पर भी जो हमने माना है उससे ऊपर आना होगा। चैतन्य में वो आत्माएं हैं और उनको पहचान कर वो जो लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, हमें भी वही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।
ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसको जो है अभी असंभव ना माने। ठीक है, ये बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए अभी क्या मेहनत करनी है, देखो अभी ये हम जानेंगे, ये आभूषणों के और ये जो अलंकार है ना, उनके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए हम जानेंगे कि भाई हमें भी अपनी आत्मा को कैसे डेकोरेट करनी है, वो कैसे बने। पुरुषार्थ करके इतना है ना, पढ़ाई की उन्होंने, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो उन्होंने क्या ये जो ईश्वरीय पढ़ाई की एक के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ा, उनको सहयोग दिया, भगवान को पहचान कर उसके आधार पर प्राप्ति हुई है। तो हमें भी वही करना चाहिए। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है हमें भी ये प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अभी हम श्रृंगार के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ वस्त्र किसे कहा गया है। ठीक है, ये शरीर रूपी वस्त्र है, गीता में भी जो कहा है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो शरीर जो है एक वस्त्र है। ठीक है, तो यहाँ शरीर के हिसाब से सब वस्त्र पहने हुए हैं सबने, आत्मा ने। ठीक है, और उसके वस्त्राभूषण जो दिखाए गए हैं वो दिव्य गुणों का श्रृंगार है, अंदरूनी चीज है। ठीक है, जो चित्र में चित्रित की गई है ना, सूक्ष्म श्रृंगार की बात है यहाँ, स्थूल श्रृंगार की बात नहीं है। ठीक है, तो देवी देवता हकीकत में ऐसा कुछ पहनते नहीं है वास्तव में। तो अभी ऊपर देखे हम श्रृंगार के हिसाब से बताते हैं इसका सिग्निफिकेंस। तो ये श्रृंगार में एग्जाम्पल हमने पहले नारायण को लिया है। नीचे के नारायण जो है ऊंचे नहीं है, वो सेकंड नंबर के हैं, राधा कृष्ण है, बच्चे हैं। ऊपर का ही जो है वो पहले पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ठीक है, जिसको संगम युगी लक्ष्मी नारायण कहते हैं। तो उसमें देखो उनके श्रृंगार में उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, जिसको उनको जो है बिंदी लगाते हुए दिखा है। ठीक है, जो पुरुष है उनको तिलक लगाते हैं। ठीक है, और स्त्री होती है बिंदी लगाते हैं। तो जो है मुख्य श्रृंगार जो है वो बिंदी होता है। क्यों? क्योंकि पहला पाठ भगवान हमें वही पढ़ाते हैं कि आत्मा रूपी बिंदी में आपको स्थित रहना है। ठीक है, तो हमें जो है आत्मा, ये आत्मा ही है। ठीक है, जो पहले आत्मा का पाठ पक्का करना है, वो स्मृति हमें धारण करनी है ना। और ये जो वस्त्र पहनाए हुए है ना, हर एक आत्मा के हिसाब से भगवान हमें कहते हैं कि हमें कितने सारे स्वमान मिले हैं, वो हमारे टाइटल्स है जो भगवान हमें देते हैं। ठीक है, हम एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है, सूर्यवंशी आत्मा है, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। ठीक है, हम जो है नर से नारायण बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा है ना। तो ये ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। तो ये सब जो स्वमान है, ठीक है, सर्वशक्ति, हम सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ ना, मैं सहनशील आत्मा हूँ। तो ये सम्मान जो है आपको मेडिटेशन के जो प्लेलिस्ट है सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस के, उसमें आपको मिलेंगे, एडिशन होते जाएंगे, तो आपको आइडिया आता जाएगा इस सम्मान के बारे में। तो ये जो है हमारी टाइटल्स है, जो विजन हम कैरी करते हैं अपने लिए पूरे दिन में, और भगवान ने उसके बारे में क्या बोला होता है, उसकी उस बातों को हम याद करते हैं। ठीक है, अगर विजन ही के लिए हम अपने सम्मान में, पोजीशन में, सीट में नहीं रहेंगे तो पूरा दिन हमें अब हमारा मन वो उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बिंदी आत्मिक स्मृति का श्रृंगार है। और ताज है, ताज जो बताया है वो जिम्मेदारी का ताज है ना। जो हमें भगवान डबल ताजधारी भी कहता है ना, पवित्रता का ताज भी हम धारण करते हैं, जिम्मेदारी का ताज भी हम धारण करते हैं। ठीक है, तो ताज जो है, अभी हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, भविष्य देव पदधारी बनने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के हिसाब से भगवान हमें जिम्मेदारी देते हैं। क्या जिम्मेदारी देते हैं, है ना, अब हमें पढ़ाई पढ़नी है, अपना अपने आप को परिवर्तन करना है, राइट। हम दुनिया को परिवर्तन करने में भगवान के सहयोगी बनना है, विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना है ना, वो भी एक स्वमान है, टाइटल है। और आगे अगर हम देखें तो चिंदी बताई जाती है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा क्लोजअप किया है। ये मुकुट में आप ये स्टोन देख रहे हो ना,
है ना, मुकुट के बीच में, उसको चिंदी कहते हैं। चिंदी जो है वो शुभ चिंतक की चिंदी है, ठीक है, ताज के साथ साथ। और आगे हम देखें तो तिलक, तिलक तो हमने कहा ऑलरेडी, ठीक है, मस्तक के बीच में जो लगाया जाता है, विजय का तिलक भी उसको कहते हैं, है ना। राजा जब युद्ध में जाते थे तो तिलक लगाते थे, ठीक है। तो उसकी प्रथा तभी भी रही कि हम आत्मा है, उसकी प्रथा भी निकाली थी, आत्मा वहां बैठती है उसकी, ठीक है, राज तिलक। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, नैनों में चमक, ठीक है, ये जो है नैनों में चमक दिखाई देती है, ठीक है। तो नैनों में चमक जो है वो रूहानियत की चमक की यादगार है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि जिस्मों को देखते हुए न देखना है, रूहों को देखने के अभ्यास की चमक थी, ठीक है। तो हम एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखें, रूहानी प्रेम की झलक हमारे में नजर आए, ठीक है। तो भगवान हमें वही कहते हैं, हम दृष्टि द्वारा ही है, दिव्य नैनों के द्वारा ही, दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब हमें प्राप्त होती है। इसलिए भगवान हमें कहते हैं ना, खुली आंखों से आपको याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को खुली आंखों से जब हम याद करते हैं तो आंख के द्वारा भी जो है हमें वो शक्ति जाती है, ठीक है, आत्मा को। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें खुली आंखों से भगवान को याद करना चाहिए, ठीक है। और आंखों पे जो है काजल लगाया हुआ दिखाते हैं, है ना। काजल तो है, आ, काजल क्या एकदम आंख को क्या आकर्षण करता है ना। तो बट बाबा ये भी कहते हैं, है ना, कि सबसे धोखा देने वाली आंखें हैं, 10 20 50 भूले होती रहती है आंखों से, ठीक है। तो यहाँ बताया है कि पुरुषार्थी जीवन में हम जो है इस आंख को काली माँ से बचाना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को क्या रखना है, भाई भाई की स्मृति रखनी है, ठीक है। अभी नथनी के हिसाब से जो है यहाँ हाँ दिखाया नहीं है लक्ष्मी को, लेकिन स्त्रियों को जनरली जो है नथनी पहनाते हुए दिखाते हैं, है ना। तो पति के कंट्रोल में रहने की बात है। तो लेकिन यहाँ है ना, कंट्रोल में रहने की तो बात ही नहीं है आत्मिक स्थिति में जब हम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम एक ही भाई भाई की स्मृति रहती है, तो यहाँ लक्ष्मी के हिसाब से ऐसे स्थूल रूप में कंट्रोल की यादगार में ऐसे नहीं दिखा है, जब संपन्नता की ये यहाँ तो निशानी है, ठीक है। ये जो श्रृंगार में तो वहां नथनी नहीं दिखाई है। तो फिर आगे जो है श्रृंगार में लाली है ना, भगवान के मिलने की प्राप्ति की जो मुस्कान है वो लाली की यादगार है, ठीक है। तो होठों पर जो है प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान, ठीक है। तो आत्मा परमात्मा के मिलन और सर्व प्राप्तियों की मुस्कान, ठीक है। जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि हम बहुत जन्मों से जो है बिछड़े हुए हैं, है ना। तो जब भी बहुत जन्मों से भगवान के बाद भगवान को मिलते हैं तो कितना हमें खुशी होती है ना, हर्षित मुख हम होते हैं। बट ये खुशी बहुत गुप्त खुशी होती है, भगवान कहते हैं, ठीक है। जो नारायणी नशा कहते हैं, ठीक है। तो खिलखिल हंसने वाली नहीं होती है, एकदम गुप्त खुशी होती है। तो यहाँ चेहरे पे झलक रही है ना, आवाज से हंसना नहीं, बट अंदर आत्मा से हंसने की बात है, ठीक है। तो चेहरे पे चमक होती है। बाबा के जैसे हमें कहते हैं कि सीरत, सूरत में जो है भगवान की सीरत नजर आए, तो यहाँ उसकी बात हो रही है। कुंडल, है ना, जो आप इधर कुंडल देख रहे हो, इयररिंग्स है, तो कुंडल की क्यों दिखाते हैं देवताओं को पहनने के लिए, तो यहाँ ऐसा क्या पुरुषार्थ किया है देवता देव आत्माओं ने देवता बनने के लिए, तो यहाँ बताया है कुंडल माना जो है भगवान कहते एक से ही सुनना, ठीक है, प्रतिज्ञा लेना कि मैं एक से ही सुनूंगी। अभी दुनिया में क्या हो रहा है, लोग हाँ थोड़ा यहाँ से सुनते थोड़ा यहाँ से सुनते, निश्चय नहीं कर पा रहे कि एक ही जगह कौन सी पूरी सच्ची है। गीता में तो कहा हुआ है ना, भगवान जब मिल जाता है तो कहीं जब सागर मिल गया तो नदी नाले पोखरे के में जाने की क्या जरूरत है। तो अभी प्रैक्टिकल में वो दिखाई नहीं देता है, यहाँ भी जाते हैं वहां भी जाते हो, सब जगह अलग अलग चीजें थोड़ी ऐसे ऐसे मिक्स करके रहते रहते, तो बुद्धि में व्यभिचारीपन जाएगा,
जो तमोगुण के आधार पर ही हम बाहर की से चीजें ले रहे हैं, तो अंदर थोड़ी पवित्रता आ सकती है। तो यहाँ निश्चय करने की बात है। जहाँ सच्चाई होती है वहां झूठ नहीं होता है, जहाँ झूठ होता है अंश मात्र भी, है ना, दूध के घड़े में थोड़ा भी विष होता है और कितना भी दूध डालो तो विष के कारण तो अपवित्र ही रहेगा, है ना, पॉइजनस ही रहेगा। तो यहाँ भगवान एक के ऊपर निश्चय बिठाने की बात कर रही है कि अगर आपने भगवान को स्वीकार किया है तो भगवान से ही सुनिए और किसी से मत सुनिए। तो वो साबित होता है कर्म से, है ना, कि आपको भगवान मिल गया। और भगवान कहते हैं जब तक आप सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना, आप जिसको समझने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो आप, है ना, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे कैसे निश्चय आ सके इसमें है, तो टाइम तो दो समझने के लिए। समझोगे, टाइम दोगे, है ना, सामने वाले को, तो उसको उस ज्ञान के आधार पर याद करोगे, उसके बारे में सोचोगे, वो ज्ञान के बारे में, तो आपको पता चलेगा ना कि यही क्यों, यहाँ ही क्यों मुझे निश्चय करना है। ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, उसके द्वारा ही आप भगवान को पहचान कर उन पे निश्चय कर सकते हो। ठीक है, तो आगे जो है यहाँ बताया गया है, तो कुंडल हो गया। ठीक है, ये कानों का श्रृंगार है। ठीक है, और कान द्वारा हमें क्या कौन सी बातें सुननी है, आनंद स्वरूप ही बातें सुननी है, उसके आधार पर भी कुंडल दिखाए जाते हैं, है ना। कि माला, माला जो होती है वो क्या बताती हमें कि गले गले में से हमें क्या निकलने चाहिए, कैसे स्वर निकलने चाहिए, है ना। भगवान हमें कहते हैं धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, है ना। तो माला माना गले के आधार पर गले में पहनी जाती है, तो स्वीटनेस बाबा कहते हैं हमारे में होनी चाहिए। माला का मतलब है संगठन भी है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि हम सब बच्चे उनके सहयोगी बनते हैं, वो हमारे बेहद के माता पिता बनते हैं, है ना। तो माला के रूप में हमें हमारी सजावट भी दिखाते हैं, हमें प्रेम और ज्ञान के धागे से सब जुड़े हुए होते हैं, उसकी यादगार में भी माला दिखाते हैं। ठीक है, शंकर के गले में हाथ में इसलिए तो रुद्रगण दिखाया है ना, तो रुद्रगण हम हर एक बच्चे की निशानी है जो उनके सहयोगी बनते हैं, वो नंबर वाइज होते हैं। ठीक है, और बाजूबंद, बाजूबंद के हिसाब से क्या बताया जाता है कि हम बाप के कार्य में उनके मददगार बने, सहयोगी बने। बट ये दो आत्माएं हैं जो भगवान कहते लक्ष्मीनारायण बनते, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ त्याग दिया, सब समर्पण कर दिया अपना। ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा पद पाया है। तो भगवान कहते हैं सहयोग जो है सब कुछ, हड्डी उसकी हड्डी हड्डी जो है यज्ञ में सेवा कर दी, भगवान कहते हैं सबसे बड़ा सहयोगी वो बने। ठीक है, तो अभी आगे जो बढ़ते हैं तो करधनी होती है, वो जनरली स्त्रियों को दिखाई जाती है ना, सबसे भारी और मजबूत होती है ये, और कमर में बांधी जाती है। ठीक है, माना कंट्रोल करना। ठीक है, तो स्वर्ग लाने के लिए जो है लाने का काम जो है कन्या माताएं जब करती है ना, या भाई लोग करेंगे, राइट, कन्या माता ही करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि कन्या उपकरणी दिखाई है, कमर की जो इंद्रिया होती है में इतनी प्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी पुरुष जो है हाथ ना लगा सके, उसकी यादगार में करधनी दिखाते हैं, वो पवित्रता की निशानी है। और कंगन जो है, हाथ में जो कंगन दिखाते वो पवित्रता की प्रतिज्ञा जो है कि हाथों में दृढ़ निश्चय रूपी कंगन है। ठीक है, अभी भगवान आते हैं तो भगवान तो कहते ही है कि प्रतिज्ञा तो हमें करनी पड़ेगी, मनसा वाचा कर्मणा, हम पवित्रता को धारण करेंगे, है ना, पवित्रता के आधार पर तो हम देवता बनते हैं, राइट। तो इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान हमें जो है सबसे ऊंची पवित्रता मनसा की पवित्रता धारण कराते हैं। अंगूठी होती है, उंगलियों में जो हम रत्ने पहने जाते हैं। ठीक है, तो उन रत्नों रत्नों माना कि गुणों को धारण करना, है ना, उसमें से सबसे अच्छा रत्न हीरा है, हीरा माना हीरो पाठधारी। ठीक है, उसके गुणों को याद करना, धारण करना, यही है अंगूठी पहनना। ठीक है, तो भगवान यहाँ जिसमें भगवान आते हैं उनकी बात करें, इसलिए भगवान कहते हैं अगर निराकार को याद नहीं कर सकते तो मेरे बड़े रूप को याद करो, नारायण को याद करो। ठीक है, उनके गुणों के आधार पर, क्योंकि जैसे को याद करोगे वैसा बनोगे, अगर मुझे याद नहीं कर पा रहे हो एटलीस्ट आप उनके लेवल तक तो पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लक्ष्मी के हाथ में जो है वो अंगूठी दिखाते हैं, उन्होंने किसको याद किया है, तो वो है हीरो पाठधारी के गुणों को याद किया है। ठीक है, पायल, पायल जो पैर में पहनी जाती है,
यहाँ एक्चुअली दिखाई नहीं है नीचे पायल, बट आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, पायल के जैसे इमेजिन कर लीजिए कि पायल क्या होती है, आवाज आती है। ठीक है, तो पायल जो होती है आवाज करती है, वो निडरता की भी निशानी है। ठीक है, पायल जो है चलती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ज्ञान डांस, जब हम ज्ञान मिल जाता है तो हम जैसे कि निडर हो जाते हैं, हमारी हर एक चाल जो है ठीक है वो आवाज भी करती है, चाल की भी आवाज करती है, हर चीज हम करते हैं वो अनोखी होती है। ठीक है, और जो भी हम करते हैं जैसे महाकाली के हिसाब से भी गाए जाते हैं ना निशानी, खुशियों में सदा नाचते रहने की निशानी घुंघरू है, और महाकाली जब विनाश करती है तो उनके पैरों में निर्भयता के घुंघरू भी दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो तो ये पायल जो है खुशी में नाचने की निशानी है, और निडरता पूर्वक निर्भयता से जो है ना, हम भगवान के श्रीमत को फॉलो करें, है ना, ज्ञान डांस करते रहे, तो उसकी निशानी है। तो बिच्छू ये जो है यहाँ पहने जाते हैं। आप हमें स्त्रियों को ज्यादा पता रहता है उसके बारे में। ठीक है, तो कदम के पीछे कदम रखने व श्रीमत पर चलने की निशानी है। ठीक है, तो वो बिछिया है, बिच्छू ये है। हम्म, तो हम जो है ना, पांव जो हमारे होते हैं वो आनंद स्वरूप में आनंद स्वरूप बनाने की सेवा की तरफ, जो तरफ पांव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही ऊंठे, यह पांव का श्रृंगार है। ठीक है, देखो यहाँ एक चीज है जो हमने कवर नहीं की है, जो पीछे आप ये जैसे उसको सर्कल किया हुआ देख रहे हो ना, पीछे के जो कपड़ा है लंबा, वो ये रिफ्लेक्ट करता है, ये बताता है कि उन दोनों की जो प्रजा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अभी इसी समय की यादगार है, हमने देखा ना कि ये ऊपर का चित्र संगम युग का है, उनके आसपास ज्ञान की रोशनी दिखाते हैं, उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ है, माना अभी ही भगवान जब सब लोग जब मौजूद होते हैं, भगवान होते हैं, तभी ही तो ज्ञान मिलता है ना, तो वो भी इस दुनिया में ही मौजूद रहते हैं, इस दुनिया में ही जो है सबको सबके बीच रहते हुए सबसे ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, और सब सारी दुनिया उनको महाराजा महारानी के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो लंबा वहाँ कपड़ा दिखा है, उसको पेशामीर कहते हैं ना। और जो कलर है उसका, दोनों का अलग अलग कलर क्यों है, क्योंकि उनके स्वभाव संस्कार को दर्शाता है। ठीक है, और उनके कर्तव्य की भी झलक देता है। ठीक है, जैसे ग्रीन कलर है, ठीक है, वो हमने झंडे में भी देखा था, रेड कलर है वो हमने झंडे में भी देखा था। ठीक है, ग्रीन कलर जो शीतल कोमल स्वभाव को दिखाता है। ब्रह्म बाबा के द्वारा शिव बाप ने कैसे नई दुनिया आने वाली है ऐसे शुभ संकल्पों का जो है रचना का निर्माण किया था। ठीक है, और फिर लक्ष्मी जो है वो तो वहां से ही आती है ना, चंद्रवंश से। ब्रह्म बाबा के कुल चंद्रवंश में ही ज्यादातर रहती है, अंत में आती है, तो इसलिए उनका स्वभाव संस्कार वो यहाँ रिफ्लेक्ट किया गया है। और लाल कलर तो हमें पता ही है, शंकर का है, वही नारायण बनते हैं, कि क्रांतिकारी, क्रांति का, शक्ति का सूचक है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये श्रृंगार हमारा फिनिश होता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट में भी थोड़ा वो श्रृंगार का आपको मिलेगा। ठीक है, ये इसमें लिखत में लिखा हुआ है, और एक बुक भी है। ठीक है, तो उसमें और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जिसमें बताया गया है कि है ना, कि कैसे है ये संगम योगी लक्ष्मी नारायण, और जो सतयुगी लक्ष्मी राधा कृष्ण जो है, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उसमें क्या अंतर है ना। लक्ष्मी नारायण की पीढ़ी होती है, माँ बाप का टाइटल बच्चों को मिलता है, तो अभी जो प्रत्यक्ष रूप में है एक साधारण तन में, है ना, जिसको भगवान ने आइडेंटिफाई किया है, ये पिक्चर में आपको पता है, राइट। सब पिक्चर आपने देख लिए हैं, कौन लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हरी लक्ष्मी नारायण, कौन उनके बच्चे बनने वाले हैं।
ठीक है, जो सतयुग में जन्म लेने वाली है ना। श्रेष्ठ प्राप्ति तो आदि लक्ष्मी और नारायण ही करते हैं, क्योंकि शरीर रहते रहते वो अपने शरीर को कंचन काया बनाकर नई दुनिया में जाते हैं। ठीक है, और योग बल के आधार पर, ठीक है, वो वाइब्रेशन की पावर सतयुग के राधा कृष्ण को जन्म देते हैं, है ना। इसलिए उनको विश्व महाराजन का टाइटल मिला है। सब उनको, विश्व की सब आत्माएं उनको अपना माई बाप मानती है, महाराजा सतयुग के महाराजा महारानी मानती है। और जो राधे कृष्ण होते हैं सतयुग के, वो तो यहाँ लिखा है कि महाराज कुमारी श्री कृष्णा और श्री राधा, तो 9 लाख आत्माएं होते हैं जो जिनके वो राजा रानी बनते हैं। तो ये डायनेस्टी है ना। तो 8 वो टोटल 9 लक्ष्मी नारायण होते हैं, 8 पीढ़ी होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चे बनते हैं, उनको भी राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलता है। तो वैसे यहाँ दिखा है कि वो लोग ही यहाँ पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर वही त्रेता में राम सीता बनते हैं। वैसे 1 से 2500 वर्ष तक उनका राज्य होता है। तो ये लेसन में से हम लेंगे कि देवी स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, हमें शरीर रहते रहते ही ये इसी जन्म में मृत्यु पर विजय पानी है, अमर लोक में जाना है, देवी देवता बनना है। और भगवान ने हमें अभी धारणाएं बताई है। ठीक है, तो वो धारणाएं को फॉलो करेंगे तो हम जरूर जाएंगे। तो मुख्य बात है भगवान पे निश्चय। ठीक है, उनका ज्ञान सुनना है, उन पे निश्चय बिठाना है और उनको याद करना है, तो अपने आप जो है धारणा आ जाती है। ठीक है, तो उसके अतिरिक्त भी जो इंफॉर्मेशन एडिशनल है, नीचे बुक है जिसे कहा, उसमें आप पढ़ लीजिए। और कैसे कंचन काया बनते हैं। ठीक है, और सतयुग कैसे रहेगा, एक्चुअल सतयुग, अभिसंगम युग, स्वर्ग, सतयुगी स्वर्ग में क्या अंतर है, वो सब आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ रखते हैं। अगला सेशन हमारा कल्प वृक्ष पर रहेगा, फिर सीढ़ी और फिर ये कोर्स फिनिश। ठीक है, और आगे का स्टेप होगा वो फिर बताया जाएगा। चलो, ओम शांति। आगे के सेशन के लिए बेस्ट विशेस। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।